आराम से सुनिएगा। तो राज्यपाल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 168 तक आपको पढ़ाए थे विधान मंडल। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? 169 आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 कहता है कि कोई भी राज्य अपना विधान परिषद का सृजन खुद कर सकता है। कोई भी राज्य विधान परिषद का सृजन खुद कर सकता है। विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद का सृजन, ठीक है। जैसे विधान मंडल होता है, विधान मंडल कितने भाग? 2 भाग, एक विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं? मात्र 6। बिहार, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और मुंबई और कर्नाटक। वही महाराष्ट्र, मुंबई एक क्या बोलते हैं, राजधानी है उसका। राज्य का नाम तो महाराष्ट्र है। तो राज्य न बोलिएगा, बिहार के लिए पटना बोलिएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये आपका 6 राज्य इसके पास विधान परिषद की संख्या, विधान परिषद है। बाकी बात इसके पास विधान परिषद, अन्य के पास विधान परिषद नहीं है। जो आपका विधान परिषद होता है इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, कल बता दिए थे। और जो विधानसभा होता है उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका जो मेंबर होगा उसे कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग कहते हैं MLA। जिसे हम लोग कहते हैं विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक। जो आपका इसका होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको बोलते हैं MLC। MLC जो होता है ये भी आपका कहलाता है विधायक। ये भी कहलाता है विधायक। फर्क ये है कि MLC जो होता है विधान परिषद में होता है और MLA जो होता है विधान सभा में होता है। और जो विधान परिषद वाले होते हैं, जो विधान परिषद वाले होते हैं, इसका कार्यकाल कितना साल का होता है? 6 साल का। और जो विधानसभा वाले होते हैं कार्यकाल 5 साल का। और कल आपको पढ़ा चुके हैं कि विधानसभा की अधिकतम सीट की संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य में विधानसभा का मैक्सिमम सीट हो सकता है 500। 500 से अधिक नहीं हो सकता। और विधान परिषद का जो संख्या होता है विधानसभा की संख्या का कितना होता है? 2/3 नहीं, 1/3 होता है। विधानसभा की संख्या का 1/3 होता है। यहाँ तक आपको पढ़ा चुके थे। नेक्स्ट आइए आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 ये कहता है विधानसभा के बारे में। किसके बारे में? विधानसभा। जैसे वहाँ था लोकसभा, यहाँ क्या है? विधानसभा। तो विधानसभा का वर्णन किस आर्टिकल में? 170 में। नेक्स्ट आर्टिकल 171। 171 किसके बारे में? विधान परिषद। विधान परिषद। अब विधान मंडल का निम्न सदन किसको बोलिएगा? विधानसभा को। उच्च सदन किसको बोलिएगा? विधान परिषद को। विधान परिषद आपका उच्च सदन होता है और विधानसभा आपका निम्न सदन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे आइए। विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो किस तरह से होता है? विधानसभा का चुनाव तो आप लोग करते हो, तो पता है आपको, MLA को हम लोग चुनते हैं। लेकिन विधान परिषद का चुनाव कैसे करते हैं? वार्ड समिति, स्टूडेंट टीचर। हाँ, स्टूडेंट टीचर सब करता है। ठीक है, सही है। ग्रेजुएशन किया हुआ होगा, 3 साल हुआ होगा, वो करेगा। अब कैसे करेगा हम बता रहे हैं आपको। अभी हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद का चुनाव। विधान परिषद का चुनाव। अब देखिए विधान परिषद का मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है? विधानसभा का 1/3 मैक्सिमम हो सकता है। जरूरी नहीं कि उतना होबे करेगा, उससे कम भी हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। जैसे बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 243। अगर हम इसका 1/3 निकालेंगे कितना निकलेगा? 81 निकलेगा ना। तो मैक्सिमम 81 हो सकता है, लेकिन है कितना? 75। विधानसभा में बिहार के विधान परिषद की सीट की संख्या कितनी है? 75। अब इस 75 में से, इस 75 में से 1/3 कितने तिहाई? 1/3, जिसको क्या बोलते हैं? 1/3। 1/3 सदस्य जो होते हैं उसका चुनाव करते हैं MLA। कौन चुनते हैं उसको? MLA। तो कितना है टोटल? 75 है ना। बिहार में कितना है? 75 का अगर हम 1/3 निकालेंगे कितना आएगा? 25। तो 25 MLC का जो चुनाव होगा,
25 MLC का चुनाव कौन करेंगे? MLA वोट देंगे। जितना MLA है सब बिहार का, जितना MLA है सभी MLA मिलके कितना को चुनेंगे? 25 को। तो ये वोट मांगने के लिए MLA वाला MLC वाला किसके पास जाएगा? ठीक कहेगा, वोट दीजिए। किस लिए? विकास के लिए। ये बोलेगा नहीं तो जब हमको पढ़ा रहे हो विकास वाला कहानी, हम पढ़ चुके हैं विकास वाला कहानी, वही कहानी कहा के तो हम MLA बने। यही कहेगा हम आपके क्षेत्र में विकास करेंगे, यही कहेगा। MLA कौन जी का के चुनाव लड़ा है? वही ना, इसको सब कहानी पते है। कहेगा वो सब नहीं, कितना खोखा दोगे ये बताओ, लास्ट में हो जाएगा। ये सब बात करके यहाँ खरीदेगा ही। 1/3 मैंने 25 को ये सब मिलकर चुनता है। नेक्स्ट आता है 1/3 जो होता है, बाकी जो फिर 25 को होता है, फिर 25 को जो है इसका चुनाव करते हैं पंचायत के जीते हुए प्रतिनिधि। पंचायत के जीते हुए प्रतिनिधि, जैसे पंचायत में होता है मुखिया, वार्ड, ये सब जो होता है ना, ये सब चुनते हैं कितना आदमी को? 25 आदमी। कभी MLC का चुनाव होगा, जाकर देखना, ये सब भी वोट करने आता है, पता है ना। तो MLC के चुनाव में MLA भी चुनाव वोट देने जाते हैं, पंचायत वाले भी चुनाव वोट देने के लिए जाते हैं। अब बचता है 1/6। 1/6 जो सदस्य हैं डायरेक्ट नॉमिनेट कौन करता है? राज्यपाल। आपको नहीं इसके पास जाना है, नहीं इसके पास जाना है, डायरेक्ट किसके पास जाइए? राज्यपाल के पास। हजूर जो कहिएगा हम करने के लिए तैयार हैं, हमको बना दीजिए क्या? MLC। तो आप भी बन सकते हो MLC, बट आपका उम्र कितना होना चाहिए? 35। कितना? MLC कहाँ का सदस्य है? 25 वर्ष। विधानसभा की विधान परिषद। अगर विधान परिषद की बात हो गया तो इसका मतलब उम्र कितना होगा? 25 साल। 30 होगा ना, आ जाता। आधार कार्ड पर 30 होना चाहिए। MLC की बात कर रहे हैं तो MLC का मतलब होता है विधान परिषद। MLC का मतलब क्या होता है? विधान। अभी MLC है ना पढ़ रहे हैं हम लोग। MLC का मतलब कौन सी? विधानसभा की विधान परिषद। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितना साल? 30 साल। तो आप इसको 25 बोल रहे हो, कोई 35 बोल रहे हो? कितना हो जाएगा इसका? 30 वर्ष। अगर 30 वर्ष आपका उम्र है तो आप डायरेक्ट किसके पास चल रही है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास जाइए और आप कहिए कि हमको क्या बनना है? MLC बनना है। राज्यपाल का अगर छत्र छाया आपके ऊपर हो गया तो आपको बना देगा तुरंत। चुनाव होगा तभी, चुनाव से पहले ही बना देगा। 1/6 का मतलब कितना हो गया? 72 था। 1/6 कीजिएगा कितना? 75 था ना, 75 था। 12.5 आएगा, है ना? 12.5। तो दशमलव के बाद जो होता है वो एक का एक बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है। कितना हो जाएगा? 13। किसके लिए बढ़ता है? राज्यपाल के लिए ही बढ़ता है, बाकी अदर के लिए नहीं बढ़ता है, जो सेम रहता है। 1/6 में आता है 12.5, मतलब कितना? 13 आदमी कौन चुनेगा? राज्यपाल। तो विधान परिषद के मतलब अगर हम बिहार की बात करें, बिहार के विधान परिषद के 13 सदस्यों को कौन चुनता है? राज्यपाल चुनता है। सीधे खड़े कर चुन देता है। जाओ बना दिए तुम। क्या बन जाओगे तुम? MLC। MLC में तुमको ये पावर किसके पावर है? इतना विधायक कितना थोड़ा पावर होगा? विधायक से ज्यादा ये पावर होगा जहाँ तक। ठीक है, MLC का पावर विधायक से ज्यादा ये होता है, लेकिन उतना आदमी समझदार नहीं। नेक्स्ट आइए, 1/6 सदस्य जो है 1/12, 1/12 सदस्य जो है, हाँ पार्टी एक न होगा। हाँ ये पार्टी का ही होता है। 1/12 जो होता है ये चुनता है टीचर। कौन चुनता है? टीचर। कौन टीचर? सरकारी टीचर। कौन चुनता है? सरकारी टीचर। जो सरकारी टीचर रहेगा वो अपना जाके नाम लिखाएगा निर्वाचन आयोग में, बोलेगा कि हम सरकारी टीचर है, तो आपके नाम से आपका MLC का चुनाव देने का एक कार्ड बन जाएगा। जब भी चुनाव होगा आप जाके चुनाव में वोट दे सकते हैं। 1/12 का मतलब कितना हो जाएगा? 6। 72 ये होगा तो 6 हो जाएगा। मैंने 6 सदस्य कौन चुनता है? टीचर। फिर बचा कितना? 1/12। ये भी लगभग कितना हुआ? 6। इसको चुनता है स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जिसका ग्रेजुएशन क्लियर हो गया हो और 3 साल कंप्लीट हो गया हो। मैंने ग्रेजुएशन किए हुए आपको कितना साल होने चाहिए? 3 साल हो जाना चाहिए। तो आप इसका सदस्य जाके आप अपना वोटर ID कार्ड बना लीजिए MLC का,
जब भी चुनाव होगा तो आप जाके वोट दीजिए, बदले में 1000-2000 जितना रुपया लेने का मन है आप ले सकते हो। मिलता है सर। बिल्कुल मिलेगा। जान जाएगा कि तुम्हारे पास MLC का आती है तो वो खोजेगा आदमी वोट डालने के लिए। एक वोट का बहुत महत्व होता है। यहाँ पे वोट किसी को पता नहीं चलता है MLC में वोटों का होता है, अकी होता है नहीं होता है, जबकि देख लो पावर सेम है। सबसे 50,000 रुपया। हाँ तो अमीर बने सोचबे करे, अमीर बनने के लिए मत सोचो। अब पावर समझ में आया कैसे चुनाव होता है। टोटल कितना हो गया देखिए गिनिए, 25-25 50 12 62 62 13 75। ये 75 ऐसे है, 75 टोटल है ना। 75 में से 25 कौन चुनता है MLA, 25 चुनता है पंचायत का, 13 चुनता है राज्यपाल, 6 चुनता है टीचर, 6 चुनता है स्टूडेंट। अब देखो ई वाला आदमी चुनाव लड़ने वाला है, दोनों का सेम है कितना 25-25। ये दोनों पढ़ा लिखा आदमी है ना, दोनों का 6-6। अब इनका राज्यपाल को जो बच गया किसका, राज्यपाल का कितना 13। समझ में आया क्या समझे। ऐसे ऐसे चुनाव ऐसे चुनाव होता है। मिटाने वाला लेक्चर गया रे, मिटाने वाला भी लेके चल गया। बताइए नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 171। आर्टिकल 170 होगा ना, 170 हो गया। 170 हो गया है, 171 भी हो गया है। विधान परिषद, विधान परिषद इसका चुनाव किस तरह से होता है समझ में आ गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 172। आर्टिकल 172, आर्टिकल 172 आपका है अवधि। क्या है अवधि, अवधि किसका अवधि, विधानमंडल का, विधान मंडल का, जिसको बोलते हैं कार्यकाल, कार्यकाल। अब इसके अंतर्गत क्या चीज आता है, 3 चीज। लेकिन एक चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, राज्यपाल पढ़ चुके हैं ना। राज्यपाल इसमें आएगा नहीं आएगा, इसमें कौन सी आएगा, विधान परिषद। विधानसभा का कितना कार्यकाल होगा और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा, ये वर्णन किस आर्टिकल में है, 172 में। तो क्या है पहला क्वेश्चन। और विधानमंडल की बात करते हैं जिसका दुग होता है, एक विधान सभा, विधान परिषद सभा, दूसरा विधान परिषद, विधान परिषद। तो जो विधानसभा कार्यकाल का होता है कितना होता है 5 साल, जो विधान परिषद है उसका 6 साल। चुनाव कितना होता है, प्रत्येक एक तिहाई सदस्य का चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष में। इस बात का मतलब आपको समझाए थे, ये मत सोच रहे हैं कि 2 वर्ष कार्यकाल होता है कार्यकाल। हाँ, जिसका 6 साल पूर्ण गया, प्रत्येक एक तिहाई सदस्य कार्यकाल प्रत्येक 2 साल में उसका 6 साल पूरा हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य का कार्यकाल पूरा होने की वजह से उसका चुनाव होता है। MLC का चुनाव कितना साल में होता है, प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में MLC का चुनाव होते रहेगा। जिस क्षेत्र का MLC का चुनाव पूरा होते जाएगा उसका चुनाव होते रहेगा। और ये क्या है, अस्थायी की अस्थायी, अस्थायी कभी भंग नहीं होता। ये क्या है, अस्थायी, भंग हो सकता है ना। ये भंग कैसे होता है, जैसे वहाँ लोकसभा में पढ़े थे वैसे यहाँ पे विधानसभा है। भंग कैसे होगा, लोकसभा में तो बोले थे भंग चुनाव टाइम में, यहाँ भी चुनाव टाइम बोलिए, यहाँ कैसे होगा, चुनाव के टाइम कार्यकाल पूरा हो गया होगा तो भंग होगा। दूसरा बहुमत पूरा नहीं किया हुआ होगा, बहुमत घट जाएगा तो भंग होगा। जैसे मान लीजिए अभी आपका है नीतीश जी और तेजस्वी जी, दोनों आपस में मिले हुए हैं। आगे बोलेंगे नीतीश जी का हम तेजस्वी अलग होंगे तो कार्यकाल पूर्ण नहीं, तो ना ही बहुमत तेजस्वी को है ना ही बहुमत नीतीश कुमार जी को है। तो फिर राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है किसको बहुमत पूरा करने का मौका देगा। तो अभी पावर में क्या है, नीतीश जी। तो नीतीश जी को बोलेंगे ठीक है आप अलग हो गए, आपके पास बहुमत नहीं है, अब हम आपको एक मौका देते हैं कि आप अपना बहुमत पूरा कीजिए। तो अगर इसको फिर तेजस्वी से मिलना है तेजस्वी से मिल जाएगा, या फिर बीजेपी से मिलना है तो बीजेपी से मिल जाएगा। बीजेपी से मिल के अपना बहुमत सिद्ध कर देगा, हाँ हमारे पास बहुमत आ गया। जैसे बहुमत आ गया तो फिर से कुंजी बनेगा वो मुख्यमंत्री, फिर से पहले मुख्यमंत्री, फिर से पहले क्या बनेंगे मुख्यमंत्री, सब मिलके मुख्यमंत्री चुनेगा। फिर शपथ ग्रहण करने के बाद फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से दोबारा अन्य मंत्री का नियुक्ति करवाएगा, किसके राज्यपाल के थ्रू, राज्यपाल के थ्रू अन्य मंत्री की नियुक्ति करवाएगा। कौन,
ये मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री थे। पहले किसके साथ थे? तो तेज बीजेपी के साथ। पहले अभी तेज के साथ। हाँ, नीतीश कुमार जी पहले के साथ थे, बीजेपी बीजेपी के साथ चुनाव के साथ लड़े थे, बीजेपी के साथ थे। एनडीए अभी किस साथ हैं? तेजस्वी के साथ। तेजस्वी के साथ। तो जब बीजेपी के साथ थे तो मुख्यमंत्री उस समय बने थे, और फिर दोबारा जब उससे हटे थे और फिर तेजस्वी जी के साथ आए हैं, तो मुख्यमंत्री दोबारा बने होंगे कि उसी मुख्यमंत्री में चल रहा दोबारा है? बना दोबारा बनते हैं। मौसम विज्ञान बिहार। हाँ, उसके बाद पर्यावरण मंत्री भी अपना है ना? के है? कोई नहीं बोलना। के है पर्यावरण मंत्री? उसके भाई किसके भाई? उसके भाई के है? तेज प्रताप। हाँ, उससे अच्छा पर्यावरण मंत्री कोई नहीं होगा। कोई है? उसको तो कुछ बुझने आता ही नहीं। ऐसे मत बोलो, वीडियो बन रहा है। धारा 144 बहुत अच्छा। यूपी में धारा 144 लगा हुआ है। हाँ? यूपी में 144 144 का मतलब आपको समझाए थे हम। जी से समझे हैं जब 144 क्यों लगता है, काहे लगता है, वैसा सिचुएशन होगा तो लगा होगा। स्टालिन का भी जो बयान है जो हाँ, तो लगवे करेगा। कहाँ उन्हें बोलना है सब बात। तेज प्रताप जी पहला विधायक है जो यूट्यूब चलाते हैं। जी से 1 लाख 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे पटना में बैनर लगा दिया था। थैंक यू। सभी आदमी को। तब तुम बोलते हो इतना फॉलोवर उसको है यूट्यूब पर, इतना रहियो नहीं है। मोदी इतना प्रत्येक मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। केक काटा था। कि अरे जीत गया, कम बड़ी बात है। जब तक उसके पास पावर नहीं, जीता कैसे? पेड़ भी लगाता है। हाँ? हाँ, पर्यावरण का बहुत ध्यान है। तो लाठी गैंग बनाया है वो। उसका अलग गैंग चलता है, नाम क्या है? लाठी गैंग। लेकिन कोनो काम का भी जरा का है नहीं। चलाइए। आर्टिकल अब कितना होगा? 173। आर्टिकल 173। आर्टिकल 173 कहता है योग्यता। किसका योग्यता? राज्यपाल की। राज्यपाल का तो हो गया ना। विधायक। यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? विधानमंडल ना। तो विधानमंडल की योग्यता। तो विधानमंडल की बात करें तो इसका मतलब कौन सी? विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल की बात करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा की योग्यता कितना साल होना चाहिए? 25 साल उम्र होना चाहिए। 25 साल उम्र होना चाहिए। अच्छा बताओ, मुखिया बनने की उम्र कितना चाहिए? 21 साल। 21 साल। उसको 25 मत मारना। वोट देने का 18 साल। मुखिया बनने का 21। सर हम अभी तक वोट नहीं दिए। अच्छी बात है, नहीं दिए तो आगे अभी उम्र पूरेगा तब ना। नकली में भी तो देता है? नकली में बोकस वोट बेईमानी करके नहीं, वो सब छोड़ो। 25 वर्ष आपका योग्यता होना चाहिए। किसके लिए? विधान सभा के लिए। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। अगर हम बोलते हैं MLC तो समझ जाइए बात कर रहे हैं विधान परिषद की। अगर बोलते हैं MLA तो बात समझ जाइए किसकी हो रही है? विधानसभा की। किसकी हो रही है? विधानसभा की। जो प्रक्रिया वहाँ पे है ना, तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे होता है। जो ऊपर प्रक्रिया सेंट्रल में हम लोग पढ़े हैं, तो सारा प्रक्रिया यहाँ पे आपको राज्य में होता है। नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 174। 174 पे काम का नहीं है, आपका आएगा 178। क्या आएगा? 178। याद कीजिए, आपको 83 तक पढ़ाए थे, तो फिर डायरेक्ट आपको 89 पढ़ाए थे। 89 से 93, 89 पढ़ाए और 93 पढ़ाए। सेम उसी प्रकार से है। 5 गो गैप वहाँ हुआ था, 83 लेके मतलब 82 से लेके 87 तक 5 गैप यहाँ पे है। 73 से लेके 77 तक बचा कौन सी? 78। 78 में आपका वहाँ पे क्या था बताइए तो? 89 में 89 याद है? हाँ, जबकि अलग चैप्टर था। 89 और 93 ये 2 आर्टिकल मिलके आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ाए थे। थोड़ा हिंट दें। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पे आपका होगा विधानसभा अध्यक्ष। तो 178 में आपका है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट इसी के 4, जैसे 89 से 93 पहुंचे थे, यहाँ भी आपका होगा 178 से 182। यह क्या होगा? विधान परिषद का सभापति है ना? विधान परिषद का सभापति इसका कौन होता है? और उप सभापति।
उपसभापति। ठीक है, पालन यहाँ पर अब समझाते हैं ना, यही तो टॉपिक समझाना है, समझिएगा। वहां पे क्या होता है कि एक राज्यसभा का सभापति के लिए स्पेशल एक आदमी होता है, पता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा के सभापति को क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति। उसका एक स्पेशल होता है, उसका नाम क्या है, उपराष्ट्रपति। वो राज्यसभा के लिए स्पेशल होते हैं। अब यहाँ पे आइए, लोकसभा और राज्यसभा होता है, यहाँ पे होता है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा किसी जैसा, लोकसभा जैसा, और विधान परिषद राज्यसभा जैसा। अब जो विधानसभा है, वो लोकसभा जैसा है। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनते थे, उसमें चुन के जो इसको देता है, जिसमें से एगो चुनते थे पहले, सब मिल जो जितना आदमी चुन के आया उसमें से एक आदमी को चुनते थे, वो क्या बनते थे, अध्यक्ष। लेकिन अध्यक्ष बनने से पहले एक चीज और बनता थे, क्या नाम याद है, प्रोटेम स्पीकर। क्या होता था, प्रोटेम स्पीकर। जब तक यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक सबको शपथ दिलाने के लिए, सबको शपथ दिलाएंगे तभी ना कोई काम करेंगे। तो शपथ दिलाने वाला कोई न कोई होना चाहिए ना। तो शपथ कौन दिलाता था वहाँ, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कैसे बनते थे, कि राष्ट्रपति जिसको बनाते थे कि इस सभी आदमी में से बुजुर्ग आदमी जो है उसका बना दिए प्रोटेम स्पीकर। आपको सब कुछ पता है, जाइए वहाँ पे सब काम कीजिए, तो आप क्या बन जाइएगा, प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर यहाँ भी बना के भेजेगा, कौन बना के भेजेगा, राष्ट्रपति की। यहाँ वहाँ देश में राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल। राज्यपाल बना के भेजेगा क्या, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे बना के भेजा किसका, विधान सभा का। प्रोटेम स्पीकर के बाद सबको क्या दिलाएगा, शपथ। शपथ दिलाने का बाद पहला काम क्या होता है, अध्यक्ष का चुनाव। सब मिलकर क्या करेगा, अध्यक्ष का, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव यहाँ पे कर लेगा। जो अध्यक्ष है फिर वो कुर्सी पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म, प्रोटेम स्पीकर काम खत्म। ये प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, 178। विधानसभा की बात किए थे 178। अब आइए विधान परिषद। विधान परिषद में जो इसका अध्यक्ष होता है क्या कहते हैं, सभापति। और क्या होता है, उपसभापति। सभापति का चुनाव जो होता था वहाँ पे नहीं होता, ये लोग में आप इसका सदस्य नहीं होता था। राज्यसभा का सभापति जो होते हैं कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, उसका चुनाव स्पेशल आता है, पैराशूट लैंडिंग से आते हैं, अलग से आते हैं ना। लेकिन यहाँ पे कौन आएंगे अलग से, उपराज्यपाल। राज्यपाल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल उपराज्यपाल। उपराज्यपाल होता ही नहीं है, तो उपराज्यपाल नहीं होता, इसका मतलब कौन आएगा, हाँ राज्यपाल आएगा। राज्यपाल का अलग लेवल है, इसमें क्या करने आएगा, चुनाव करेगा नहीं, हाई कोर्ट से बुलाएगा, कहीं से नहीं बुलाएगा। इसी की जैसा इसका अध्यक्ष आपसी का सदस्य होता है ना, उसी प्रकार से इसका भी अध्यक्ष या इसका सभापति इसी का सदस्य होता है, विधान परिषद का सदस्य होगा, समझे। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो अलग से आदमी होता है, लेकिन यहाँ पे सभापति जो होते हैं वो अलग से आदमी नहीं होते हैं। इसी में से कोई एक आदमी क्या होंगे, सभापति होंगे। जिसका मतलब प्रोटेम स्पीकर यहाँ भी होंगे। तो प्रोटेम स्पीकर आएगा, प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष चुनाएगा, अध्यक्ष चुनने के बाद शपथ करेगा, शपथ करने के बाद प्रोटेम स्पीकर काम खत्म, है ना। नेक्स्ट आइए, जो उप सभापति होते हैं इसका चुनाव कौन करते हैं, राज्यपाल क्यों करेगा, विधान परिषद के सदस्य। और वहाँ पे जो राज्यसभा में जो था, राज्यसभा में उप सभापति का चुनाव कौन कराते थे, कोई नहीं, खुद से। सिर्फ वहाँ पे एक के पद ऐसा है जो बाहर से आता है, उपराष्ट्रपति का पद, जिसे हम क्या कहते हैं, सभापति। बाकी बात जितना भी पद है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों इसी का सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य जो होते हैं वो उप सभापति होते हैं, लेकिन सभापति नहीं होते हैं। सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, जो कि इसका सदस्य नहीं होता है। जबकि उपराष्ट्रपति इसके बाद उप सभापति जो होते हैं, कौन, उपसभापति, वो इसी का सदस्य होता है। उपसभापति इसी का सदस्य होता है।
नहीं समझ रहा है बात? जी समझे? क्या समझे? उप सभापति सभापति का सदस्य होगा। हाँ, सभापति सभापति आएगा, इसी में उपराष्ट्रपति चुनाव है। हाँ, उसका निर्वाचन होता है। मैंने उपराष्ट्रपति उसका निर्वाचन होता है, वो इसका सदस्य नहीं होता है। अब इसमें आइए, विधान परिषद में जो सभापति होंगे वो इसके सदस्य होंगे कि नहीं होंगे? जी होंगे। जो उप सभापति होंगे वो भी होंगे। जो अध्यक्ष होगा इसका सदस्य होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जो उपाध्यक्ष होगा वो भी इसका सदस्य होगा। ये आपका है आर्टिकल 182। आर्टिकल 182। अब जिस प्रकार से वहाँ सचिवालय होता था, गणपूर्ति होता था, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी सब कुछ है। वहाँ सचिवालय, गणपूर्ति एग्जाम देखने ट्रेने था वो अब आएंगे 4 बजे, छूट गया होगा उनका, प्रैक्टिकल होगा तो। अच्छा, तो ठीक है, तब ले लीजिए क्लास। ट्रेन होगा ना 3 बजे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ? 7वीं क्लास है, 11th है, 12th है। पढ़ाया के तो सर जी को बुला लीजिए। सर जी यहीं कैसे क्लास देंगे आप लोग? नौटंकीबाज हो, ड्रामेबाज हो। को चलने तो क्या कहेगा? जैसा है सुन रहा है। एक बात बताओ, कोई चीज कोई आदमी तुमको पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, तुम उसका सहोगे कि तोहर कोई सहेगा? तुम ना उसका सहोगे कि तोहर कोई सहेगा? है तुम नौटंकी करोगे कि कोई भी काम करोगे, टाइम का काम करने के लिए कहेगा, तुम काम नहीं करोगे। तुम एक बात बताओ, हमारे वजह से तुमको फायदा है, तुम्हारे वजह से हमको फायदा है? हमारे वजह से तुमको फायदा है ना। तो फिर तो हमारा इम्पोर्टेंस होना चाहिए कि तुम्हारा इम्पोर्टेंस होना चाहिए? है हम तुमको खानों बना खिला रहे हैं, खानों कमाइयो रहे हैं, खानों बना रहे हैं, खिलाइयो रहे हैं। नौटंकी तो हर सब्जी नहीं बना है, अच्छा रहे, ऐसे नहीं है। आप लोग का काम एक ही होना चाहिए कि जो कह रहा है वो करना है। अब जो कह रहा है वो आप करते नहीं हो तो कोई आदमी आपके पीछे टाइम क्यों देगा? हम बेरोजगार आदमी है कि नहीं? बेरोजगार नहीं है, हम फुल्ली बेरोजगार है। मतलब नौकरी के अलावा हम फ्री है ना। और कोई वर्क है? कोई वर्क नहीं। मम्मी पापा है, बाकी बात हम अकेले हैं, तो हम बेरोजगार हुए कि पढ़ाई मतलब नौकरी के अलावा सब पूरा टाइम हमारा फ्री है। लेकिन जो सर जी है वो बेरोजगार आदमी नहीं है, उनका फैमिली है कि नहीं? वो ड्यूटी भी करना है, उसको अपना फैमिली भी देखना है, उसके बच्चे भी हैं, अपना है, पत्नी है ना, पूरा फैमिली है उनका, उनको देखना है। लेकिन उसमें से टाइम निकाल के अगर आपको टाइम दे रहे हैं, समझिए हमसे ज्यादा काम वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपको एग्जाम लेगा, एग्जाम नहीं दोगे, एग्जाम दोगे तो आंसर शीट भेजोगे, उसको डिलीट करोगे, और फिर ऊपर से कहोगे कि सर जी कहाँ डिलीट किए। ये था कि कोई ने स्टूडेंट कमेंट किया था कि आंसर शीट काहे डिलीट किए हो, तो उसका जवाब था कि सर जी क्वेश्चन काहे डिलीट किए थे। हाँ सर जी, एक बार आप लोग के ग्रुप में ऐसा हुआ है? हाँ सर किए थे। तो आप क्या जवाब दोगे? सर जी क्वेश्चन डिलीट कर दिए इसलिए हम अपना आंसर डिलीट कर दिए हैं। अच्छा छोड़ो, लड़ना नहीं है। तुम्हारा कमेंट उसमें रहता है, तुमने दिखाई डिलीट कर दे। अब ऐसा बात तुम बोलोगे तो कोई आदमी तुम्हारा क्यों सुनेगा? तुम डायरेक्ट अपना परतर करोगे सर जी के साथ में, तो इतना पावरफुल हो गया है। डायरेक्ट लेवल में आओगे, तू डिलीट कर लो, हम डिलीट कर लिया है। तुम्हारा पास मोबाइल रहा तो डिलीट कर लो, हमारे पास मोबाइल से हमको नहीं करते, डिलीट कर दे। अब तो देख लो, चाहे नहीं देख लो तो और मूड। तो गलत बात है ये सब, ठीक है? अब बताओ, अभी तो आप लोग का एज कितना हुआ है? अगर आप लोग गर्ल्स हो, देखो आप लोग गर्ल्स हो, गर्ल्स के अंदर इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप जिस घर में हो आपको परमानेंटली उस घर में नहीं रहना है। आपको कुछ दिन के बाद दूसरे घर में जाना है। वहाँ अगर औदाद करोगे ना, ये हाल होगा ना, बिहार है
नग बजा हाँ, वो जे हाल होगा कोई नहीं बचाएगा। इसलिए नहीं बचाएगा, तुम अपना घर में फोन करोगे तो मम्मी भी तो और सपोर्ट नहीं करेगी, सर्दी को क्योंकि शादी हो जाने के बाद लड़कियों को पराया धन समझा जाता है कि हमारा घर का आदमी तुम नहीं हो, तुम दूसरे घर का आदमी हो, जाओ तुम अपना काम करो। तुम जाओगे झूठे पैसे मार खाओ, उधर मार देगा, पोस्ट गोड़ हाथ तोड़ देगा। हाँ, उसके बाद मम्मी को फोन करेंगे, मम्मी हमारे मार के हमारे गोड़ हाथ तोड़ दो, तो फिर मम्मी भी कहेगी वह लायक छी भले मार। इसीलिए नखरा उखरा ये सब जो करते हो बिल्कुल खत्म। उतना सहेगा कोई नहीं, ठीक है। गर्ल्स हो, अब कहता है आदमी कि बॉयज गर्ल्स बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कहने की बातें होता है। बॉयज गर्ल्स बराबर नहीं होता है। ऐसे चैलेंज के बारे में चला हाँ भेजे थे, डिलीट कर रहे थे, ये डिलीट किए थे। हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, इस चीज का हम स्क्रीनशॉट रख लेते हैं। ठीक है सर, आप हमको आप दिखाइए। दिखा देगा आप। हम ही नहीं लिखे थे सर, हम ही नहीं लिखे थे सर, क्वेश्चन क्यों डिलीट किए हैं? सर का हेड डिलीट किए नहीं लिखे, होगा तब। हम ही लिखे होंगे सर, क्वेश्चन भेजिए ना। अगर उसमें लिखा होगा तब मेरा नंबर नहीं होगा तब। चुप हो, नहीं होगा, देख लेना सर। हाँ बिल्कुल बन सकती, क्यों नहीं बन सकती है? बोला अन्याय नहीं कर देगी। कुछ नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? अटॉर्नी जनरल के लिए थोड़े है कि आप पुरुष ही बन सकता है, महिला ही बन सकता है। दिमाग होता है, बिल्कुल होता है, बहुत होता है। 1350 तो 1350 ग्राम तो होता है। कितना अरे दिमाग, आप लोग इसका मतलब मस्तिष्क वाला वीडियो डाले हैं, आप लोग उसको नहीं देखे हो। देखे आपका दिमाग 100% है तो 100% दिमाग वर्क करने वाला थोड़े होता है, नहीं सबका वर्क अलग अलग होता है। 17% हाँ, जो आपका परम मस्तिष्क है, सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, वो पढ़ाया हुआ है, उसमें पढ़िएगा बढ़िया से। कौन सा दिमाग का कौन सा काम होता है, दारू पीने के बाद कौन दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से आपका बैलेंस नहीं बिगड़ता। दारू पीने वाला देखना चलेगा तो उसका बैलेंस बहुत अच्छा होता है। रोडिया बाहर हाँ, भाई रोड ऐसा नागिन डांस करते जाता है। लेकिन रोडे उसका हो जाता है। चलिए देखिए 178 क्या कहता है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए सबसे पहले क्या आता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर आएगा, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा, चुनाव करने के बाद उसको शपथ, पहले शपथ दिलाएगा, पहले शपथ दिलाएगा, फिर दोनों का चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद जैसे कुर्सी पर वो बैठेंगे, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। ठीक है, अब आता है विधान परिषद। विधान परिषद का भी सेम प्रोसेस वही है। विधान परिषद सेम लाइक एज राज्यसभा। राज्यसभा और विधान परिषद में सिर्फ इतना अंतर है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पैराशूट लैंडिंग करते हैं, मतलब वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, वो अलग से उसका चुनाव होता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है उसके थ्रू आते हैं। उपराष्ट्रपति का कोई प्रॉपर कोई काम होता नहीं है। उपराष्ट्रपति का वर्क तभी होता है जब राष्ट्रपति खाली होते हैं तब। तो उपराष्ट्रपति का कोई वर्क है ही नहीं है, तो उसके लिए उसको वेतन किस काम का देगा, कोई काम करवाएगा तभी है ना। इसीलिए उसको एक काम कराया जाता है। कौन सा काम? चलिए आप राज्यसभा का क्या बन जाइए, सभापति बन जाइए। तो इसलिए उसको राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति छुट्टी पर गया होता है, हाँ हाँ, तो राष्ट्रपति फांसी का सजा माफ कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, फांसी से बिल्कुल कर सकता है। उसके पास अरे उपराष्ट्रपति, जब तुम उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, अभी तुम उपराष्ट्रपति हो, सुन पहले, अभी आप उपराष्ट्रपति हो, लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तुम जो वहाँ पे गए हो, किस पद के लिए गए हो? अब तुम राष्ट्रपति के पावर में हो, अब तुम उपराष्ट्रपति नहीं हो, अब तुम राष्ट्रपति के पावर में हो। उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ है, तब तक उपराष्ट्रपति का पद कौन भरेगा? उपसभापति। राज्यसभा का सभापति था, वो चला गया है, अब कौन संभालेगा? उपसभापति। अगर उपसभापति भी नहीं है
तब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आएगा। पहले मुख्य न्यायाधीश आएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब दूसरा कोई जज, सीनियर जज होगा वो आएगा। ठीक है, अगर आप राष्ट्रपति के पद पर चले गए हैं तो आप कुछ अब मुख्य न्यायाधीश भी जाता है राष्ट्रपति के पद पर, जाता है ना। तो मुख्य न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति के पद पर चला गया है तो उसके पास पावर मुख्य न्यायाधीश का होगा कि राष्ट्रपति का होगा? राष्ट्रपति का होगा। सर जी आप ये कब बोले कि मुख्य न्यायाधीश जाएगा जज राष्ट्रपति के पद? जब राष्ट्रपति आपको पढ़ा रहे थे तब आपको पढ़ाए होंगे कि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कौन बनते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके जगह पर मुख्य न्यायाधीश। ऐसा एक बार हुआ भी है, ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? जब बीबी गिरी बने थे, उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, हाँ, तो बीबी गिरी क्या कर दिए थे? उसको कोई समझाने वाला आदमी था नहीं, वो रिजाइन दे दिया उपराष्ट्रपति से। जब उपराष्ट्रपति अब नहीं रहे तो आप राष्ट्रपति के पद पर रहिएगा? नहीं था। जब राष्ट्रपति का पद खाली हुआ था, मृत्यु हो गया था, तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए कौन गए थे? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति क्या कर दिए? अपना पद से कैंसिल कर दिए, त्याग पद। तो जब उपराष्ट्रपति नहीं रहा तो राष्ट्रपति रहेंगे? तो राष्ट्रपति खत्म, राष्ट्रपति खत्म। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो त्याग पत्र दिए। जैसे त्याग पत्र दिए वैसे उसके पास संसद लेटर पहुंच गया कि आप हटिए, आप इस पद के योग्य नहीं है। बोला का है योग्य नहीं है? तो बोला आप उपराष्ट्रपति के पद से कैसे कर दिए हैं? आप राष्ट्रपति के पद पर इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आप पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। लेकिन आप उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिए, तो आप जब उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति कहाँ से आइएगा? होगा? तो राष्ट्रपति नहीं होगा। राष्ट्रपति नहीं हुआ तब कौन आया था वहाँ से? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह था शायद, वही था ना, कंफर्म उनको याद उतना नहीं। तो वही मुख्य न्यायाधीश आया था। अब मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहेगा तब जो सीनियर जज होगा वो आएगा। सीनियर जज को क्या कहते हैं? सीनियर जज का नाम कहते क्या है? 5 ग्रुप होता है उसका, उसे क्या कहते हैं? कोलोजियम। पता है ना? कोलेजियम का सदस्य आएंगे। अगर वो उसमें से कोई नहीं रहा तब हाई कोर्ट से बुलाएगा मुख्य सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से फिर भेजेगा। तो उतना लंबा प्रक्रिया हो सकता है। वो तब एक प्रॉब्लम हो गया था, बेचारा वो दे दिया था, रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने की वजह से एक बार ऐसा सिचुएशन हो गया था, लेकिन ऐसा सिचुएशन होता नहीं है। अब आइए 182 आपका कंप्लीट है। 182 में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 182 के बाद आपका आता है 202। 202 ठीक है। 202 जैसे आपको आर्टिकल 112 में क्या पढ़ाए थे, याद है तो बताइए तो। किसके अनुसार? आर्टिकल 112। हाँ, आर्टिकल 112 बजटे था। आर्टिकल 112 ये बजट है। बजट किसमें है? आर्टिकल 112 में। उसी प्रकार यहाँ भी बजट आपका किसमें है? 202 में। बजट किसमें होगा? 202। ठीक है। 112 के बाद आपको पढ़ाए थे 113। 113 में क्या था? बजट बन जाने के बाद जैसे हम बजट पास कर दिए कि बिहार को 25 करोड़ रुपया देंगे, तो उसके बाद क्या होगा? वो तो पति लागू होगा। क्या लागू होगा? सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनेगा, बनेगा ना? में कितना मिलेगा, किस फंड में कितना? हाँ, तो उस स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? उसको परकलन। क्या कहते हैं? परकलन। तो सबसे पहले बजट होगा, बजट के बाद परकलन होगा, परकलन के बाद उसका क्या बनेगा? एक कानून बनेगा। कानून लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति का उस पर साइन होगा। उसे क्या कहते हैं? विनियोग। विनियोग विधेयक, राइट है ना? और उसके बाद क्या था? अगर आपको रुपया दिए लेकिन रुपया घट गया, रुपया घट गया तो उसके लिए क्या पढ़ाए थे? अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान। नेक्स्ट आपका था लोक लेखा समिति, लोक लेखा अनुदान। लोक लेखा ये आपको पढ़ाए थे 116 तक, राइट है? कंटिन्यू। फिर 117 में आपको पढ़ाए थे वित्त विधेयक, है ना? वित्त विधेयक। 118 में था संसद की प्रक्रिया। संसद की प्रक्रिया, तो जो चीज वहाँ पे है सेम चीज यहाँ पे डाल दो। 202 बजट, 203 प्रकरण, 204 विनियोग, 205 लोक लेखा, 207 अनुदान, 208 वित्त विधेयक। टोटल चीज जैसे वहाँ पे है वैसे यहाँ पे होता है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। उसके बाद लास्ट आपका ये 213 है ना?
अब वहाँ बताइए 127 में क्या था? अध्यादेश। अध्यादेश, ठीक है। यहाँ पे दूसरी तरह में क्या होगा? अध्यादेश। कौन जारी करेगा राज्य में अध्यादेश? राज्य में राज्यपाल, देश में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। तो अध्यादेश जारी कौन करेगा? राज्य में राज्यपाल। किस आर्टिकल के तहत? देखो 213। कुछ नहीं करना, एक को आगे कर दो 123, फिर एक को यहाँ हटा के यहाँ कर दो 213। दोनों सेम है ना? 127 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति, 213 की बात करेंगे तो राज्यपाल, है ना? ये अध्यादेश जारी कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। तो अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश उसकी व्यवस्था कैसे खर्च किया, लेखा नहीं, लेखा जोखा नहीं होता है। सुनाता है सरकार वर्णन करते हैं, बड़ाई तब अध्यादेश मैंने पता है, भूल गया है। अध्यादेश होता है कि जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो, जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो और राज्य में कोई ऐसी स्थिति हो गया कि कानून बनाना क्या है? जरूरी है। तो कानून क्या बनाएगा? राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति बनाता था कानून, अब यहाँ पे कौन बनाएगा? राज्यपाल। जैसे कृषि बिल जो था, क्या बनाया था? राष्ट्रपति बनाया था। कि इमरजेंसी के टाइम सरकार को ये पावर है, राष्ट्रपति को ये पावर है कि अगर सत्र नहीं चल रहा हो तो किसी चीज के ऊपर कानून बना सकते हैं। इसका टाइम कितना दिन के लिए रहेगा? मैक्सिमम 6 महीना, मैक्सिमम 6 माह। यहाँ भी राज्यपाल के पास ये पावर है कि राज्य के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन हो और उसके ऊपर नियम कानून बनाना क्या है? जरूरी है, लेकिन सत्र नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय कानून क्या बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा। और उसका टाइम कितना दिन का होगा? 6 महीना का होगा। 6 महीना का टाइम क्यों दिया जाता है? पारित करने होता है। 6 महीना का ही टाइम क्यों दिया जाता है? उसमें भी राज्यपाल साइन किया होगा। बिल्कुल किया होगा। बिना राज्यपाल का साइन कानून आपको तो पढ़ा दिया देगा। जितना भी पावर है किसके पास है? राज्यपाल के पास, ऊपर में राष्ट्रपति के पास, लेकिन नाम का, प्रधानमंत्री। लेकिन नाम का। आपका शादी हो जाएगा तो आपके पास जो पावर होगा सिर्फ नाम का, सारा कंट्रोल कोई और करेगा पीछे से। हाँ, ओकरा करने दीजिए, खाई लो। हाँ, आवन। चलिए यहाँ पे आ जाइए। राज्यपाल बढ़ा देते क्या? अध्यादेश है ना? अध्यादेश के जो कानून बनता है, राज्यपाल जो कानून बनाता है उसका टाइम कितना आता है? मैक्सिमम 6 मंथ। मैक्सिमम तो मैक्सिमम 6 मंथ ही क्यों रखा जाता है? 6 माह की जांच पड़ताल के लिए। हाँ, जब जो चीज नहीं हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 6 मंथ इसलिए होता है कि दो बैठक के बीच में, 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम गैप कितना कर सकते हैं आप? 6 महीना। आपको सत्र बुलाना ही पड़ेगा। 6 मैक्सिमम कितना दिन के अंदर? 6 महीना के अंदर। जब सत्र बुलाएगा तो उसको कानून बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए 6 महीना से अधिक तो सत्र लेट हो नहीं सकता है। जब 6 महीना के अधिक सत्र में लेट नहीं हो सकता है तो 6 महीना के अधिक अध्यादेश भी जारी नहीं हो सकता। अध्यादेश को जब मन तब राज्यपाल, अगर राज्यपाल चाहे तो वापस ले सकता है। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया है तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि जब मन तब वापस ले सकता है। अगर आपका राज्यपाल जारी किया है तो राज्यपाल के पास पावर है कि जब मन तब वापस ले सकता है। अगर नहीं लिया तो कितने दिन चलेगा? 6 महीना। 6 महीना। लेकिन मान लीजिए आज हम अध्यादेश जारी किया, मान लीजिए हम राज्यपाल हैं, ठीक है, और आज हम आपको अध्यादेश जारी कर दिया। क्या तारीख है? आज है 7 तारीख। 7 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर दिए, ठीक है। हमारा जन्मदिन और 12 तारीख को, ठीक है, 12 तारीख को सत्र शुरू हो गया। 12 तारीख को सत्र शुरू हो गया। कितना तारीख को था? 7 तारीख को। और शुरू कब हो गया? 12 तारीख को, ठीक है। 7 तारीख को था और शुरू कब हो गया? 12 तारीख को, ठीक है। अब बताइए, अब ये 6 महीना चलेगा कि कम चलेगा? कम चलेगा। कितना दिन? तो 7 लगभग 6 दिन 5 दिन चलेगा। 5 दिन चलेगा। पारित हो जाएगा फिर चलेगा। जब सत्र शुरू हो जाए तो 42 दिन। मैक्सिमम कितना दिन? अगर वो चाहे तो 2 दिन में कर सकता है, वो चाहे तो 5 दिन में कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना दिन? 42 दिन। मैक्सिमम 42 सत्र शुरू होने पर मैक्सिमम 42 दिन के अंदर उसके ऊपर कानून बन जाना चाहिए। उसके ऊपर कानून बन जाना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना दिन? 42। जब सत्र शुरू नहीं हुआ हो तब।
अगर सत्र शुरू हो तो मैक्सिमम कितना दिन? 42 दिन। किसका? अध्यादेश का पावर। अध्यादेश क्या है? एक कानून है। अध्यादेश कानून नहीं होता है। किसके द्वारा लागू किया जाता है? राज्य की बात करेंगे तो राज्यपाल के द्वारा, देश की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपका था 213। अब बताइए अध्यादेश के बाद वहाँ कितना था? 127। 127 के बाद क्या आता है? 124। 127 के बाद 124। तो वहाँ 124 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट। 124 में सुप्रीम कोर्ट। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 213 के बाद क्या आएगा? 214। 214 में क्या होगा? हाई कोर्ट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट अलग चीज है, हाई कोर्ट अलग चीज है, सुप्रीम कोर्ट अलग चीज है। अब ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। जैसे जितना भी चीज हम लोग पढ़े वो सब सेम सेम आ रहा था, है ना। वहाँ महान्यायवादी, यहाँ अटॉर्नी एडवोकेट जनरल, है ना। वहाँ वहाँ लोकसभा, यहाँ विधानसभा। वहाँ राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल। वहाँ पे राज्यसभा, यहाँ पे विधान परिषद। वहाँ पे संसद, यहाँ पे विधान मंडल। तो हर चीज सेम आ रहा था। अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है। इसलिए आप खुद बताओ, देश के अंदर पहले हाई कोर्ट की स्थापना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ? पहले सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन जो आया था आप लोग को, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1862 में। 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। सबसे पहले क्या आता है? कलकत्ता। आपको पूछेगा भी सबसे पहले हाई कोर्ट का नाम क्या है? कलकत्ता। कब हुआ? 1862। कोर्ट जो हाई कोर्ट जो काम करता है, 2 नियम पे हम लोग के इंडिया में हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। हाई कोर्ट के लिए अधिनियम आया था 1861 का अधिनियम, 1861 का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अधिनियम, 1861 का हाई कोर्ट अधिनियम। हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय कहते हैं। 1861 का हाई कोर्ट अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत 1862 में 3 जगह पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कब? 1862 में। सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1862 में। कब हुई? कलकत्ता। कहाँ हुई थी? कलकत्ता होगा। कब हुई? 1862। जबकि हम लोग पढ़े सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आजादी के बाद। आजादी के बाद। अच्छा एक चीज बताएंगे आपको, राज्यपाल का पद कौन राज्य से लिया, कौन देश से लिया गया है? कौन देश से? नहीं, आयरलैंड नहीं, नहीं, कनाडा से लिया गया। कि बताए नहीं थे झूठे तुम लोग। हाँ लिखा तो है ना किताब में, बताए नहीं थे। किताब में तो सब कुछ लिखा है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, चलिए आइए। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से, संसद ब्रिटेन से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, कर्तव्य रूस से। कर्तव्य आपको नहीं पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा। जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एक्स्ट्रा कर्तव्य आपको बता दें। लॉर्ड केनिंग की शासनकाल में उच्च न्यायालय की। चलिए अब आइए 1862। कहाँ? 1862। यहाँ इसकी स्थापना हो गई थी। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट काम करता था किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। दूसरा अधिनियम आया था हाई कोर्ट के संबंधित में 1935 का। 1935 का। अभी भारत के अंदर जितना भी आर्टिकल है उसमें से मैक्सिमम आर्टिकल आपका 1935 के शासन अधिनियम पर आधारित है। इसी को कहते हैं अंग्रेजी कानून। अभी भी कुछ कुछ नियम ऐसा है जो अंग्रेज के समय से ही है। तो कौन बनाया था उसको? अंग्रेज ही बनाया था। 1935 में जो था भारत में कौन था? अंग्रेजन था। कब भागा था अंग्रेज? 1946 में। देखो 1 साल पहले भगा दिया। आजाद कब हुए थे हम लोग? हाँ, तो तभी ना भागेगा वो कि 1 साल पहले ये भाग जाएगा। 1 साल पता चलने में लगा होगा। 1935। अभी जो हाई कोर्ट काम करता है इसी अधिनियम पे काम करता है। 1935 के शासन अधिनियम पर काम करता है। तो इसीलिए हाई कोर्ट का सिस्टम थोड़ा सा अलग होगा और सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम अलग होगा। वो समझ गया, देख लो करा। हाँ समझ लिया। अब आइए, तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है? 214।
आर्टिकल किस आर्टिकल, हाई कोर्ट किस आर्टिकल में? जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट का सब बात था, यहाँ हाई कोर्ट का कुछ बातें वैसा होगा जो सुप्रीम कोर्ट से क्या होगा, अलग होगा। लेकिन प्रोसेस जो वहाँ पे था, प्रोसेस यहाँ भी सेम होगा। हाई कोर्ट के कुल हाई कोर्ट की संख्या बिहार पूरे देश में कितना है? 25। कितना है? 25। कुल हाई कोर्ट की संख्या 25। अब एक हाई कोर्ट, एक या एक से अधिक राज्य का हाई कोर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। जिसका एरिया कम है, जिसका एरिया कम है उसका हाई कोर्ट एक जैसा हो सकता है। मुंबई वाला। हाँ, जैसे आप यहाँ बात करते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का आपका कर्नाटक वाला है, और आप आइए उधर चंडीगढ़ वाला तो पंजाब वाला है। इधर आ जाइएगा आपको मिलेगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कलकत्ता वाला है, पश्चिम बंगाल वाला, क्योंकि उसी के बगल में है। तो जो जिसके बगल में है उसको उसमें अटैच कर देता है, मुंबई वाला उसको अटैच कर देता है। बिहार में क्या है? पटना। बिहार में क्या है? पटना। अब आपको बताइए, आपको एक चीज बताए थे, क्या सुप्रीम कोर्ट अपना ब्रांच खोल सकता है? सुप्रीम कोर्ट नहीं खोल सकता है, पढ़ाए थे आप। सुप्रीम कोर्ट अपना ब्रांच खोल सकता है। आर्टिकल 130 या 29 में आपको पढ़ाए थे। आर्टिकल आप सॉरी 130 ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्थान पढ़ाए थे। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है? दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपना ब्रांच खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खोलता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का सीट बढ़ाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तो उसमें दिक्कत है। लेकिन ये जो आपका है, क्या है इसका नाम? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का सीट बढ़ाना आसान है। हाई कोर्ट का सीट बढ़ाना आसान है। आसान किस लिए है? हाँ, आपका इधर से पास हो गया, मंत्रिमंडल पास कर दिया, राज्यपाल साइन कर दिया, और उसके बाद राष्ट्रपति साइन कर दिया, काम खत्म। मैंने बिहार से पास होके राष्ट्रपति साइन होगा, वो आपका संसद में नहीं जाएगा, संसद में नहीं जाएगा। इसीलिए हाई कोर्ट की सीट की संख्या अधिक होती है। हाई कोर्ट में सीट की संख्या अधिक होती है, और अलट उलट फेर होते रहता है, चेंज होते रहता है। बिल पास कर दिया बढ़ जाएगा, फिर बिल पास कर दिया घट जाएगा। सीट करने का मतलब बैठने, हाँ, सीट मतलब सीट मतलब हाँ, सीट मतलब कैसे ज्यादा? बोलिए। सीट कहने का मतलब क्या सर? जज ज्यादा रहेगा या वकील ज्यादा रहेगा या बैठने वाला ज्यादा रहेगा? हाई कोर्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट की जज की बात कर रहे हैं कि वकील की बात कर रहे हैं? जज की। तो जजे की बात कर रहे हैं, तो आप वकील कहाँ से ला रहे हैं उसमें? वही पूछ रहे थे कि जज ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते तो वही तो आपको समझा रहे हैं कि कर सकते हैं। सीट जब हाई कोर्ट का सीट वाला बात नहीं समझ, सीट में तो बैठने वाला आदमी। हैं। वही तो हमको लगा आदमी बैठा। अच्छा, अभी आप बिहार पुलिस का कितना सीट है? इसका मतलब बिहार पुलिस बन के जाकर बैठिएगा वहाँ पे। जैसे संसद सीट मैंने संख्या हुआ ना, 545 सीट बोलते सीट हैं, बढ़ाएं। तो उसमें तो बैठता है ना। हाँ हाँ, वही पूछ रहे हैं। तो जज भी कौन जी करेगा? बैठबे नहीं करेगा, कि जज सुतेगा जाके। आपको उदाहरण दे रहे हैं। चल छोड़, क्या बढ़ा क्या रहता है? हाई कोर्ट का सीट आसानी से बढ़ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का सीट आसानी से नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में जो है क्या बोलते हैं इसको, हाई कोर्ट का जो, हाँ, एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य का हो सकता है। एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्य का हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट का जो सदस्य होता है, हाई कोर्ट का जज बनना है, अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको 10 साल हाई कोर्ट में वकील रहना पड़ेगा, या तो 5 साल जज रहना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे है। अगर आप क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट का जज बनना चाहते हैं तो हाई कोर्ट से नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील रहना पड़ेगा, या तो 5 साल जज रहना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज और बताए थे उसमें, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रपति जानता है। राष्ट्रपति के नजर में वो कानून का ज्ञाता हो, राष्ट्रपति के नजर में कानून का ज्ञाता हो, है ना? यहाँ किसके नजर में होगा? राज्यपाल के नजर में कानून का ज्ञाता हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि राज्यपाल के पास उतना टाइम है नहीं कि सबके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेगा कि इसके पास नॉलेज है या नहीं है। तो नॉलेज इसकी जांच कौन करता है? कॉलेजियम। कॉलेजियम करता है ना, 5 सदस्य जो होता है कॉलेजियम कहता है कि इसमें से ये आदमी ठीक है, इसको बना दीजिए, तो उसको राज्यपाल साइन करके कौन सी कर देगा? बना देगा, है ना? तो ये आपका था हाई कोर्ट। क्या था? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास
मौलिक अधिकार की रक्षा करने का पावर होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। आपका मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है कौन करता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत, सॉरी सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत करता है। पढ़ाए थे ना? तो ऐसा भूल गए हो? भूल गया लगता तो है। क्या जो डाउट है क्लियर कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। 39 कौन सी है? आर्टिकल 32 तो रीट है ना? आर्टिकल 32 रीट है। हाँ, कौन सी रीट? रीट कौन जारी करता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति करता है। खूब यही पढ़े हो। आर्टिकल 32 जो रीट जारी करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। किसके लिए करता है? रीट दो कंडीशन में जारी होता है। अगर मौलिक अधिकार से संबंधित रीट है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अगर मौलिक अधिकार संबंधित नहीं है फिर भी आर्टिकल 129 पढ़ाए थे आपको, उसके तहत रीट जारी कर सकता है। आपको पढ़ाए थे रीट, हाई सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, दो तरह से जारी करता है। अगर मौलिक अधिकार संबंधित है आर्टिकल 32 के तहत, तो सेम उसी प्रकार से हाई कोर्ट को भी रीट जारी करने का पावर है, क्योंकि हाई कोर्ट भी हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकार की रक्षा करता है और सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। क्वेश्चन आएगा मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों करता है। और कुछ कुछ बातें ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार। जैसे कोई राज्य के बीच में चुनाव विवाद हो गया, कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कोई राज्य और केंद्र के बीच विवाद हो गया, सुप्रीम कोर्ट। ये इसका कौन अधिकार है? मौलिक अधिकार। ये इसका मौलिक अधिकार। तो सेम उसी प्रकार से मौलिक अधिकार हाई कोर्ट का भी है। अगर कोई नागरिकता से कोई जुड़ा हुआ स्टालिन वाला भाषण दिया तो गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय पढ़ाए तो थे। हाँ बोलिए। ऐसा जो स्टालिन भाषण दिया तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गया होगा। क्या मैटर में भाषण दिया है? वो जी वो सनातन के धर्म के बारे में, धर्म के मामले में बात है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात होगा तो हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ज्यादा मामला आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको तो बोल ही दिए हैं कि आपके मौलिक अधिकार संबंधित कोई बात होगा तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। दोनों में से कहीं भी जा सकते हो। भारत अभी नाम जो चेंज हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। नहीं होगा। सुप्रीम नाम चेंज, भारत का नाम चेंज कर रहा है। भारत इंडिया का नाम चेंज होगा, इंडिया रहेगा, भारत नहीं रहेगा। पार्लियामेंट ऑफ भारत होगा, इंडिया नहीं था। वो सर जी उसको इनवाइट किया था ना होटल में, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति खाने पार्लियामेंट ऑफ भारत। वेलकम टू भारत, वहाँ लिखा था वेलकम टू इंडिया। इंडिया वही बोल रहा है कि भारत का नाम चेंज कर रहा है नाम। ऐसा सिर्फ अपने जैसे रुपया 2000 अरे कर सकता है, लेकिन कहीं लिख के नहीं तो देगा। 2019 में आया था, 16 कर सकता है। आपको पढ़ा दिए हैं। देश के अंदर सर्वोसर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, सांसद। सांसद चाहे तो आपका बिहार का एरिया चेंज कर देगा, खगड़िया जिला खाली देगा, ये बिहार उसी में रहिए, कर सकता है। तेलंगाना को तोड़ दिया आंध्र प्रदेश से, कौन क्या कर लिया उसका? बिहार को तोड़ दिया, झारखंड अलग कर दिया, कौन क्या कर लिया उसका? अभी चाहेगा बिहार से खगड़िया से इधर इतना जिला अलग कर देगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसका। सांसद के पास है बहुमत से, तो बहुमत नहीं है। बीजेपी के पास इतना बहुमत है, अभी कुछ कर देता है वो। जीएसटी लागू कर दिया, कुछ कर दिया वो, नोटबंदी, जीएसटी, जो मन से करता है, रातों रात करता है। अभी तो अति कुछ नहीं तो इतना बहुमत लाता है कहाँ से? देख लो, पूरा सिविक्स पढ़ लिया। आप जो वोट देते हो, वोट के लिए किसी भी पार्टी को जीतने के लिए बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए? 273, आधा आधी से एक अधिक, आधा आधी से एक अधिक। क्या बोलिए? तो उल्टो पुल्टो काम करेगा, वही बोल रही है। अरे उसका बहुमत मिल गया तो उसके ऊपर उसका मन है, जो कानून ने बनाएगा उसका कानून। 24 घंटा में एक बार पानी पीने के लिए बोलेगा तो भी करेगा। हाँ हो जाएगा, नियम कानून जो बना। अरे क्या पढ़ा है? एक आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 जो है अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या करता है? अगर कोई भी कानून आप ऐसा बनाते हो जो मौलिक अधिकार या किसी संविधान के मूल ढांचा को चेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। तो कुछ मामले में संसद भी लिमिट में रहता है ना। साइलेंट हो जाओगे क्योंकि कुछ पावर किसके पास रहता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर देख लेगा कि संसद का उल्लंघन हो रहा है तो कानून क्या हो जाएगा? रद्द, खत्म।
समझे? यही पड़ता है। संसद हाँ भंग होता है, बिल्कुल होता है। आपको पढ़ाई संसद भंग कब होता है? लोकसभा भंग कब होता है? जब बहुमत उसके पास नहीं होगा तो भंग हो जाएगा। या चुनाव का समय कार्यकाल पूरा कर लिया है तो भंग होगा। पढ़ाइए दिया हाँ। संसद चाहे तो इंडिया का नाम भारत कर सकता है, संसद चाहे तो इंडिया का नाम बिहारो कर सकता है, कोई नहीं रोक सकता है उसको। नाम चेंज करने में कोई दिक्कत किसी को थोड़े। अगर वहाँ चेंज करेगा तो हर जगह पर चेंज ये कोई निश्चित नहीं है, यही तो आप समझने की बात है। वो बोल रहा है जैसे 2000 अनदेखा करवा दिए, वैसे इंडिया जहाँ जहाँ लिखा रहेगा अपने आप भारत हो जाएगा। कहीं लिख के नहीं देगा ये नहीं रहता है कि आप भारत लिखा जाएगा। वही तो इंडिया लिख अभी इलाहाबाद का नाम क्या हो चुका है? प्रयागराज। लेकिन अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। संविधान में थोड़ी चेंज किया है वो पहले। संशोधन करेगा तब वहाँ पे जगह का नाम खाली चेंज किया है। वही बोल रहा है वो। आप अपना मान लीजिए आप कोई संस्था चला रहे हो, ठीक है? जैसे हम लोग संस्था मान लीजिए STC खगड़िया, STC खगड़िया, ये संस्था क्या है? नाम है। कल के डेट में कोई आदमी खगड़िया का नाम कलकत्ता कर देगा तो हम अपना STC कलकत्ता लिखेंगे? हम तो जो संस्था का नाम है हम वही रखेंगे। अब मेरे मन के ऊपर है, हम एक शपथ पत्र लगा के खगड़िया का बदला कलकत्ता कर सकते हैं। मेरा मन करता है, मेरा मन करने करेंगे, नहीं करने का मन है नहीं करेंगे। उसी प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी भी नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट को प्रेशर देगा इसको क्या बोलते हैं संसद वाला आदमी अपना नाम चेंज कीजिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला उसको अच्छा सा कानून पढ़ा देगा, लिमिट में रहिए, नहीं तो जो बनाया है वो खत्म कर देंगे। हाँ तो कुछ नहीं कर सकता है वो। आपका जो मन है आप करते रहिए, खाली हमने समझ में आ जाएगा कि संविधान से हट के काम कर रहे हैं, वो कानून रद्द। आपको पढ़ाए थे ना कानून रद्द किया था, जज का नियुक्ति प्रक्रिया चेंज कर रहा था। जज की नियुक्ति प्रक्रिया में अब कौन भाग लेगा? संसद भाग लेगा, मंत्री भाग लेगा, मंत्री कोटा से जज बनेगा, बोलेगा मंत्री कोटा से जज बनेगा। और इधर लेके सब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति साइन कर दिया, और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया? उसको रद्द कर दिया। पास होने के बाद रद्द कर दिया। ये कानून खराब है। मूल ढांचा जो है उसमें जो लिखा हुआ है उसके विपरीत है। ये नहीं होगा, ऐसे इसको रद्द किया जाए। रद्द हुआ है तो ये को तो छोटा मोटा बात है, ये बड़ी बात नहीं है। नाम चेंज कर सकता है, आर्यवर्त कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। आर्यवर्त कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम चेंज करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। कुछ क्वेश्चन पूछे, राज कैसे अलग है और देश कैसे? उसके अंदर संप्रभुता की एक होता है। देखो, देश के पास भी जनसंख्या, राज्य के पास भी जनसंख्या, ये आपको पढ़ाया है। आर्टिकल 152 में यही चीज पढ़ाई थी। आप उसका मतलब वीडियो नहीं देखे थे, आप हाई करके चल गए थे। इसका उसमें 152 में राज्य की परिभाषा में क्या किया गया है? राज्य के पास अपना क्षेत्र होता है, अपनी जनसंख्या होता है, अपना शासन होता है, लेकिन उसके पास संप्रभुता नहीं होता है। जबकि देश के पास अपना क्षेत्र होता है, जनसंख्या होता है, और क्या शासन होता है और संप्रभुता होता है। चारों पॉइंट जिसके पास हो जाएगा वो एक देश हो जाता है। अगर बिहार सरकार चाहेगा कि हम बिहार में अलगे नोट चलाएंगे जिसके ऊपर लालू जी का फोटो होगा, तो चलेगा? तो इसके पास 100% डिसीजन लेने का पावर है? नहीं है, तो नहीं होगा। लेकिन अगर देश में संसद चाहेगा कि हम फोटो जो होगा उसमें लालू जी का फोटो होगा नोट में, तो होगा, क्योंकि उसके पास 100% डिसीजन लेने का पावर है। अपना फोटो देना चाहेगा, दे सकता है। हाँ? अपन फोटो हम लगा दे सकते हो, बशर्ते आपको बहुमत से पास करेगा तब ना। मोदी जी भी तो यही बोल रहे हैं लगा सकता है, अपना फोटो लगाए। नरेंद्र मोदी का फोटो लग सकता है। नरेंद्र मोदी अपना कानून बनाए, लोकसभा से पास कर दे, राज्यसभा से पास कर दे, राष्ट्रपति साइन कर दे, हो गया खत्म। हो जाएगा। बोल तो रहे थे, कहाँ हुआ? क्या बोल रहे थे? कि फोटो लगाएंगे, रुपया। ऐसा कभी नहीं बोले। भगवान का फोटो फेसबुक हाँ, भगवान का नाम बोलने की बात जरूर हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ठीक, हाई कोर्ट के पास क्या पावर है? अपना कुछ भी कर सकते। उसका भी कुछ मौलिक अधिकार है, ये पढ़ा रहे थे आप। हाई कोर्ट के पास भी अपना कुछ मौलिक अधिकार है। जैसे हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि कंपनी के अंदर कोई विवाद हो गया, जैसे बिहार में कोई कंपनी है, कंपनी आपस में लड़ गया, विवाद कहाँ निपटाएगा? हाई कोर्ट में। कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। अगर किसी को अपना तलाक लेना है, कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन वो हाई कोर्ट जा सकता है।
अब किसी को शादी करना है लव मैरिज, कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट। अब मान लो खगड़िया का आदमी है, खगड़िया में शादी करेगा तो उसका बाप भाई लाठी लेकर तोड़ देगा, चल जाएगा हाई कोर्ट। तोड़ देगा ना। हाँ? अरे एक खगड़िया में क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एगो, तुम वहाँ रख खड़ा रहेगा, आओ कैसे आता है शादी करने के लिए, लाठी बंदूक गोली लेके। जैसे इधर से आएगा तैसे धाए होगा तो जाकर गोली मारेगा, काम खत्म। इसलिए वो कहाँ चल जाता है? हाई कोर्ट चल रही है पटना में। वहाँ पर मेरे पता नहीं चला कहाँ गया नहीं गया, इंतजार कर रहा है कहाँ? खगड़िया में। वो पहुँचल कहाँ है? पटना में। आप हमारी तलाश यहाँ कर रहे हैं, हम पटना पहुँचे हुए। सब जैसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाकर के नहीं कर सकते क्या जैसे कि नहीं, अपना हाई कोर्ट हर क्षेत्र हर चीज का अपना अपना पावर होता है। लड़की कहीं रहेगा तो हो जाएगा। हाँ, दूसरा जिला डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे लड़का रहेगा बिहार का, ठीक है, खगड़िया खगड़िया का, ठीक है, हो जाएगा। खगड़िया लड़की बेगूसराय, दोनों करेगा साथ हो सकता है, और बेगूसराय से करेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाला अच्छा है। इसलिए हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, डाइवोर्स के लिए कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। डाइवोर्स फाइल होने के बाद जब तलाक होता है तो तलाक का कानून कभी खत्म हो सकता है? कभी खत्म नहीं हो सकता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिसके साथ लड़कियां जिंदगी अपना नहीं बिता सकती है। कुछ लड़कियां ऐसे बकरिल होता है जिसके साथ में कितना अच्छा लड़का रहेगा उसके साथ नहीं रह सकता है। कुछ न कुछ बाय डिफॉल्ट भगवान द्वारा उसको बनाया गया। तो तलाक होना तय है। निश्चित। अब तलाक होने के लिए आदमी कहाँ जाएगा? या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा तो हाई कोर्ट जाएगा। अब हाई कोर्ट जाता है तो कोर्ट हमेशा जाता है कि ये आदमी आपस में हमेशा मिल के रहे। पहले सलाह कर हाँ, सलाह करवाता है, बढ़िया 6 महीने का टाइम देता है कि सोच विचार लीजिए फिर कीजिए। बच्चे को देखिए। हाँ, अगर तलाक हो गया, अगर तलाक हो गया तो लड़का लड़की को आधा रुपया देगा अपना तनख्वाह का, समझे? लड़की कमाती है तब नहीं देगा, तो उसके पास बच्चा रहेगा तब न देगा, ऐसे ऐसे भी देगा। आप सब कमेबे ही नहीं करते, हाँ? सुधर दर्द। तैयो देना पड़ेगा। जीवन भत्ता जितना रुपया है उतना देना पड़ेगा। कहाँ से दोगे? बाद में तुम दिखाओगे कि हम नहीं कमाते हैं तो फिर लड़ोगे दोनों। अब जाओगे वहाँ का, हजूर हम कुछ कमे नहीं करते हैं। जब से गया छोड़ के हम टेंशन में है, मन करता है हम छत पर से कूदक जाए। हमको पीने के लिए रुपया नहीं है, आप कहते हैं देने के लिए रुपया दीजिए, कहाँ से दे पाएंगे? लेकिन अगर तुम नौकरी में रहोगे तब नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अपने आप कट के चल जाएगा, आपको कटाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, जोड़ देगा तब न खाता। जुड़वा देगा। जैसे आपका डिवोर्स होगा उसी टाइम आपको जुड़वा देगा खाता। आधा पेमेंट उधर जाएगा, आधा पेमेंट आपके पास जाएगा। अब आधा हम तुमको जो करना है करो, लड़की शादी कर लेगी तो तब पेमेंट बंद हो जाएगा। जब तक शादी नहीं किया है तब तक पेमेंट उसको देना है। शादी कर लिया पेमेंट बंद। जब डाइवोर्स हो कोशिश करो किसी प्रकार से अगर फंसा वसा कहीं शादी करवाई। अपने कर हाँ। लेगा वो तो। हाँ? डिवोर्स लिया। डाइवोर्स लेता है कहता है आदमी उसके लिए नहीं लेता है, कहता है आदमी बर्बाद करने के लेता है। हाँ, कितना अपना गाँव का आदमी बेचारा पता है बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन वर्तमान में अभी उसका स्थिति बहुत खराब है। नाम बोलेंगे नहीं, वीडियो चल रहा है, वीडियो खत्म होगा तो बता दें। बताइएगा सर जरूर। तो बड़ी खराब चीज होता है डाइवोर्स वाला, दिल्ली वाली। बहुत खराब चीज। इसलिए गांव के लड़के हो तो कोशिश करना कोई गाँव देहात में शादी करना। शहरी लड़की आ जाएगा तो बर्बाद कर देगा। शहर नहीं, लड़की आती है तो सबसे पहला काम यही होता है कि वो लड़का को माँ बाप से अलग करता है। पहला टारगेट यही रहता है। हाँ, पहला टारगेट लड़का को माँ बाप से कौन सी करे, अलग करे। सब में अब ऐसे ही होता है। कौन ऐसा 100 गाँव में एक आध आदमी होगा जो घर में आपको देखिएगा माँ बाप के साथ में रहता होगा। 5 भाई है तो अलग होगा। समय पर क्यों होगा? मेन बात है समय पर क्यों होगा। आप किसी का भी बच्चा होता है, वो बच्चे को देखिएगा राजा की तरह रखता है माँ बाप। जो अपने माँ बाप से अलग हुआ है उसका जो बच्चा होगा उस बच्चे को कितना फूल कुमार रंग के रखता है। उसको लड़की है तो फूल कुमारी रंग के रहता है ना, हरदम कान्हा पर लेने रहता है कि नहीं रहता है। जैसे वो अपना बच्चा को पाल रहा है, पोस रहा है, वैसे तो उसका माँ बाप भी उसको पाला पोसा होगा। यही तो दिमाग में है, यही दिमाग है, लेकिन लड़की उसको दिमाग खत्म कर देता है।
आप लोग पैसा ज्यादा मांगा था काय खत्म करते हैं? गलती लड़का का भी है, यही तो बोलते हैं लड़की गलती लड़का का ही है। सही टाइम पर 4 लाख हाँ, सही टाइम में हथियार नहीं उठाए होता आज भोगना पड़ रहा है। आज सही टाइम पर हथियार उठाए हुए रहते तो आज ये नौबत नहीं आता। तलाक ऐसा करो ऐसा जी, दोनों तरफ से गलती रहते एक तो छोड़ो। अरे लड़का कभी चाहेगा कि माँ बाप से अलग हो? कोई नहीं चाहेगा। वो तो लड़की कौन सा चाहती है? चाहती है, हम बताते हैं कैसे चाहती है। जब आप अपने घर में जाते हो तो अपना भाई का कपड़ा खींचते हो, सबका कपड़ा खींच देते हो, लेकिन जब दूसरे घर में जाते हो तो अपने देवर का कपड़ा नहीं खींचोगे। क्यों नहीं खींचते? नहीं खींचता है। सास क्यों नहीं सुधर जाती है? पुत्र सास क्यों सुधरेगी है, यही तो दिक्कत है। अहिने जीते सास को सुधारेगी, मैंने मम्मी को सुधारेगी। कोई भी आदमी अपने मम्मी को सुधारेगा? समझ रहे हैं सर। आप जिस जनरेशन के हो, क्या आपके माता पिता उस जनरेशन के हैं? नहीं है। हम लोग जिस जनरेशन में है, मोबाइल चलाते हैं, दुनिया से कनेक्ट हैं, क्या हमारी मम्मी उस लेवल के हैं? तो सुधारना उसको, एक सुधारना हमको है। हम उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन उसको बोलेंगे कि आप मॉडर्न बन जाइए, मम्मी मॉडर्न बनेगी? कभी नहीं बनेगी। अभी भी हमारी दादी है चप्पल पर, बिना चप्पल के रोड पर निकल जाती है। आप निकल देखिए चप्पल बिना चप्पल का 10 मिनट नहीं चल पाओगे। रोशनी बढ़ता है। तो बेबी अरे ऐसे वो लोग भूल लेती है, वो लोग का आदत है। बचपन में शुरू में इतना कष्ट रही है ना, वो लोग का पैर पत्थर हो चुका है। पहले आपको 10 मिनट बिना चप्पल का रोड पर चलोगे ना, तो आपके पैर में ठेला, मतलब अजीब लगेगा, भूल ही नहीं पाओगे। लेकिन जो पुराने लोग होते हैं भूल पाते हैं। उसको मोबाइल दे दीजिए, मैंने पता नहीं चला कौन सी है। मम्मी को मोबाइल दे दीजिए, पता नहीं चला कौन सी है। जलता है? नहीं जलता है। लेकिन तुमको मोबाइल दे देगा, सब नचा दोगे एक बगल से, नचा दोगे ना। अब तुमको सोचोगे कि नहीं, हमारे सासू माँ हमारा लेवल का होना चाहिए। संभव है? नहीं है। सर और दिक्कत है। अरे देखो क्या एगो बताए थे, तुम लोग को भी बताए थे सर, कहानी बताए थे कि क्या कहा था कि अगर ये बहुत वायरल हुआ था ये बात। लड़की बोली थी अगर लड़का कैसे बोला था कि अगर लड़का बढ़िया से रहे तो उसका माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाएगा। कैसे था? लड़के गलती पर तुम अपना माँ बाप को वृद्धाश्रम में दे आओ, यही बोल। नहीं, लड़की बोली थी लड़की ये बोली कि अगर पुतौ सही हो, ये था ना? कैसे था? लड़की की इजाजत मिल जाए माँ बाप को रखने के लिए तो हाँ, लड़की को इजाजत मिल जाए माँ बाप को रखने का, तो कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। यही बात है ना? उसमें लड़का का जवाब क्या था कि लड़की अगर सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझे तो वृद्धाश्रम में बंद हो जाएगा। बात सही है। तो ये सब बात सोचेगा कहाँ से? नहीं सोच पाओगे। सर देख के आता है छोटी बहू। बात छोटी बहू का नहीं, छोटी बहू भी आदमी सीरियल भी आदमी देखता है, तो सीरियल में हमेशा जो गलत करता है उसको गाली देता है। अभी तो उस समाज में आप लोग नहीं हो जिस समाज में 10 को 15 मिलकर टीवी देखता था। उस समाज में हम थे, जब बच्चा थे, दूसरे के यहाँ टीवी देखने जाते थे तो 15 को 20 को आदमी मिलकर टीवी देखे थे। बच्चा के ग्रुप अलग बैठल रहे, महिला ग्रुप अलग, पुरुष ग्रुप अलग, सब मिलकर देखता था सीरियल। और उसके बाद जो गलत करता था उसको 10 गाली देता था। आ गेलो है इतना करे छो, ऐसे गाली देता था। छोटी बहू बहुत फेमस हुआ था। छोटी बहू में उसकी दादी जो थी और उसकी बहन विशाखा, है ना, दोनों को इतना गाली पड़ता रोज। लेकिन आम जिंदगी में उसका कर्म देखो, विशाखों से बेहतर है, दादियों से बेहतर है कर्म में। अरे जो गाली देता था उसको, उसकी बात कर रहे हैं। आपको आप आजकल महिलाओं का काम क्या होता है? खाना बनाना। गांव सब में तो यही होता है, अब शहर में तो है नहीं। शहर में क्या होता है? लड़का भी कमाता है, लड़की भी कमाता है, दोनों मिलकर कमाता है, दोनों मिलकर खाना बनाता है, सब काम दोनों मिलकर करता है। लेकिन गांव में ऐसा होता है? गांव में तो लड़की इसलिए होता है क्या कर सके, खाना बना सके। इसके अलावा और कोई काम है? घर का काम करे, खाना बनाए। गाँव इसमें यही सब होता है। झाड़ू पोछा जो करना है करे। आप जाओगे दूसरे घर में, आप दूसरे आदमी के लिए खाना बनाओगे तो आपको दूसरे आदमी के लिए आप उसको दूसरा आदमी समझोगे, दूसरा आदमी समझोगे, खाना बनाओगे तो आपको सर में दर्द होगा। 1 सप्ताह के बाद सर में दर्द शुरू हो जाएगा। सर दर्द कर रहा है, ऐसा करते हैं, रुपया पैसा नहीं बचता है, अलग हो जाते हैं। फर्स्ट दिन जैसे बोला ना तुम लोग को, अलग हो जाते हैं उसी दिन एकदम। हाँ, फर्स्ट दिन जैसे बोला अलग हो जाते हैं, उसी दिन आप लोग समझा देना उसको। हिंदी इंग्लिश जैसे समझना समझा देना।
दोबारा उसका हिम्मत नहीं हो कहने का कि अलग हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप ही शादी करिए, वो लोग थोड़ा करेंगे। हम शादी करेंगे तो हमको देखेगा तो नहीं है नहीं लोग, हम कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन जिंदगी में कभी न कभी तो जरूरी है ना ज्ञान, ये सब ज्ञान नहीं रहता है इंसान को, तभी ना इंसान भटक जाता है, जरूरी है। अरे मारने का मतलब ये लोग समझ रहे कि ईटा पत्थर लेकर मारने का, समझाने की बात कर रहे हैं, समझाना है उसको, ठीक है, समझाओगे समझ जाएगा। पहले बात कहते ही खरीदे। हाँ कुछ नहीं, इसीलिए कहते हैं कि आप जिस लेवल के हो, हमारे माता पिता जिस लेवल का है, तो माता पिता के लेवल देख के ही काम करना चाहिए। अपना लेवल देख के काम नहीं करो, अपना लेवल देख के काम करोगे तो तुम्हारे साथ तो जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन माँ बाप के साथ जिंदगी नहीं बीत पाएगा। हमारे माता पिताजी अभी भी काली मिट्टी से अपना सर धोते हैं, और उसको कह दीजिएगा काली मिट्टी सर धोने के लिए तो मारते लाइट लग फुटबॉल ले काली मिट्टी उड़ जाएगा ना। अभी भी चूल्हा को नीपते हैं, चौका जिसको कहते हैं, और उसको कहेंगे तो चौका कर दीजिए तो करेगा। गोबर से ही भी घर निपटा है, और गोबर देख के उल्टी हो जाएगा। जो भी हो स्टाइल दो, चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन ये ऐसा बिहेव होता है। जो शहर की लड़कियां होता है वो गोबर देख के नाक बंद कर लेता है, उसको अजीब लगता है। उस लड़की को तुम गांव ले आओगे, गाय तो नहीं पोस पाएगा, लेकिन तुम जरूर गुलाम बन जाएगा। तलाक देगा तो चक्कर काटेगा। हाँ, तो इसी प्रकार यही समस्या होगा। तो एक दूसरे के मैच का आदमी नहीं रहोगे, तब तलाक होगा, डाइवोर्स होगा, जिंदगी बर्बाद होगा। हाँ सीमा है, बहुत खोलता है सीमा है। इसके लिए तो लप्पू सा सचिन बनना पड़ेगा, झिंगुर सा लड़का बनना पड़ेगा। जो भी हो अलग मैटर है, लेकिन हाई कोर्ट में अब ये का सब, अब हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट वाला के पास मतलब क्या बोलते हैं, अगर कोई जैसे बच्चा है उसका, तो बच्चा को पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहना चाहोगे। बच्चा अगर कहता है कि मम्मी के पास रहना चाहते, मैक्सिमम बच्चा मम्मी का नाम लेती है, बच्चा मम्मी से जुड़ा हुआ ज्यादा रहता है। तो मम्मी के साथ क्या रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी के पास भेज देता है, वो देखता है सिचुएशन क्या है नहीं है, बच्चे का परवरिश अच्छा से कौन कर सकता है। अगर जैसे हिसाब से रहता है उसके हिसाब से काम करता है। अभी अरबाज, सलमान खान का भाई अरबाज खान, उसकी पत्नी है मलिका अरोड़ा, है ना, दोनों का डाइवोर्स हुआ है, तो उसका जो बेटा है, उसका बेटा भी अरबाज खान के साथ रहता है। जरूरी नहीं कि मदर के साथ रहे, पिता के साथ भी रह सकता है, लेकिन अभी भी अरबाज खान उसको रुपया देता होगा, तो रुपया देता होगा। जैसे वो शादी कर लेगा तैसे वो रुपया बंद, इसीलिए शादी नहीं करता होगा, है ना। सब आदमी का, सब होशियार आदमी का बुर्बक आदमी है। अरिजीत सिंह कब कर लिया? नहीं पता। दूसरा शादी करेगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कीजिए तीसरा कीजिए, उसका मतलब नहीं है, आपको रुपया देना ही पड़ेगा। जैसे सपोज करो हमारा पेमेंट जितना मिल रहा है, ठीक है, और हमारा शादी हुआ, फिर हमारा डाइवोर्स हो गया, तो मेरा पेमेंट जितना मिल रहा है उसमें आधा पेमेंट उसको चल जाएगा। अब आधा पेमेंट जो हमको बचता है, उस आधा पेमेंट में हम 2 शादी करें 3 शादी करें, वो हमारा मन, लेकिन वो आधे पेमेंट में अपना जिंदगी चलाना है। वो पूरा पेमेंट तभी होगा जब कोई दोस्त को बोलेंगे ऐसा कर दो का शादी कर ली, और वो अगर शादी कर लिया और सबूत हमारे पास आ गया, तो सबूत दिखाएंगे तो हम उसका पेमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर सारा पेमेंट इधर आ जाएगा। समझे? ये हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट तक आपका क्या हो गया, कंप्लीट। हाई कोर्ट आपका कंप्लीट। नेक्स्ट 1 क्लास 2 क्लास इसका और चलेगा, फिर आपका राज्य क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, बंद कर दीजिए।